हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के रीजनिंग के तीसरी क्लास में। दोस्तों, आप सभी ने, जैसे आप सभी को पता है, हमने 2 क्लासेज में रैंकिंग पढ़ लिया है। आज हमारा टॉपिक वर्णमाला रहेगा। मैंने कल भी बताया था कि हम वर्णमाला पढ़ेंगे। वर्णमाला पढ़ने से पहले मैं आपको एक बता दूं कि मैं बिल्कुल नए तरीके से पढ़ाऊंगा। तो दोस्तों, आपका साथ बहुत कम मिल रहा है। प्लीज़ आप लाइक करें ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जो वर्णमाला होती है आप सभी को जैसे पता है, मैंने कल भी बताया था कि एक रेखा में हम लिखेंगे, एक लाइन में हम लिखेंगे, ए से लेकर जेड तक लिखेंगे। ये वाला अपना लेफ्ट एंड रहेगा, ये वाला अपना राइट एंड रहेगा। ये वाला अपना लेफ्ट एंड रहेगा, ये अपना राइट एंड रहेगा। अब यहां से आपको ये समझना है कि ए के बाद बी, बी के बाद सी, सी के बाद डी एंड सो ऑन, एक्स वाई और जेड, इस तरीके से चलेगा। इसके हम 3 से 4 टाइप डिस्कस करेंगे, तो कम से कम 3 से 4 क्लासेस तो बनेगी। आराम से धैर्य से समझना है, एक एक टाइप समझाऊंगा। अब यहां से समझने की बात यह है कि हमसे क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। क्वेश्चन सबसे पहले ये पूछा जाता है जब सिंगल अल्फाबेट की बात आती है कि अंग्रेजी वर्णमाला का बाएं छोर से, लेफ्ट एंड से 7वां अक्षर क्या होगा या 11वां अक्षर क्या होगा। 2 तरह की बात होगी। एक तो सिंगल अल्फाबेट की जब बात चलेगी, एक बात चलेगी डबल की। जिस तरह मैंने कल और परसों की 2 क्लासेस में आपको एक बात बताई थी कि जो सिंगल अल्फाबेट होता है, यानी कि एक व्यक्ति जो होता है वही मेन होता है, और जो डबल की बात चलेगी वहां एक मेन होगा, एक सब पर्सन होगा। तो सिंगल अल्फाबेट को कहां, यहां से गिन लो आप, लेफ्ट से या राइट से, वही मेन है, वही सब है, सब कुछ वही है मतलब। तो अब यहां से जब हम गिनेंगे तब हमें एक फास्टली कोड की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि एग्जाम में हमारे पास टाइम नहीं होता। जैसे हम एक क्वेश्चन कर रहे हैं कि अंग्रेजी वर्णमाला का बाएं छोर से 11वां अक्षर बताइए। 11वां अक्षर बताइए लेफ्ट से। कहां से दोस्तों? लेफ्ट से बताना है। अब लेफ्ट से 11वां बताना है, हम क्या करेंगे? आप सबको पता है जब छोटे छोटे बच्चे होते थे, खासकर हरियाणा की मैं बात करूं, तो ये पूछा करते कि बताइए कि 11वां अक्षर के हुआ है, क्या होता है? नहीं, के हुआ है। तो के एक शब्द होता है, के कोई शब्द नहीं होता हिंदी में। हरियाणवी में पूछते हैं हम उसको। के जो है एक अल्फाबेट होगा वर्णमाला का, और वो इसका आंसर जैसे आएगा क्या है, 11वां अक्षर क्या है, तो क्या है आएगा के। इसी तरह जैसे चौथा अक्षर मैं पूछ लूं, फोर्थ अल्फाबेट डी। इसी तरीके से आप कुछ भी डील कर सकते हैं। अब ध्यान से समझना मेरी बात है, मैं आपको एक कहानी के तौर पर बताऊंगा। जैसे जब हम छोटे होते थे ना, छोटे होते वक्त हमें शरारतें बहुत सूझती थी। जब शरारतें सूझती थी तो घर वाले डॉक्टर के पास लेके जाते थे चोट लगने के बाद, और डॉक्टर हमें क्या करता था, एक टैबलेट का नाम लिख देता था, किसी दवाई का नाम लिख देता था, और वो दवाई हमें क्या बताता था कि इसे बाजार से ले लेना। उसे हिंदी में लिख देता था ऐसे, और स्पेलिंग लिख देता था डॉक्टरी लाइन में ऐसे एक स्पेलिंग लिख देता था, CFILORUX, सेफिलोरक्स एक स्पेलिंग लिख देता था दोस्तों। अब यहां से समझने की बात है, ये हमारे अल्फाबेट काम आया कैसे? हमने 3 का पहाड़ा सबको आता है, देखते हैं किस किस को आता है। 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24 ये वर्णमाला के अक्षर हैं। कोई टैबलेट नहीं है, कुछ नहीं है, ये सेफिलोरक्स है जो वर्णमाला के अक्षर हैं। अब आपसे कोई पूछे कि वर्णमाला का बाएं छोर से 13वां अक्षर बताओ, आपको पता है कि 12 के बाद 13 आता है। सबको पता है ना कि 12 के बाद क्या आता है? 13। तो इसी के बाद एल के बाद क्या आता है? एम। एल के बाद दोस्तों क्या आता है? एम आता है। तो इसी तरीके से हमको कोई भी अल्फाबेट आप निकाल सकते हैं किसी भी प्रकार का। अंग्रेजी वर्णमाला का जैसे हम अभी पूछ रहे हैं आपसे कि 14वां अक्षर बताइए। 14वां, 13 के बाद 14, एम के बाद एन होता है दोस्तों। आप ऐसे भी कर सकते हैं सिंगल अल्फाबेट का। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अपने नोट्स में उतार लीजिए। सेफिलोरक्स बोलेंगे इसे हम, अपने नोट्सों में उतार लीजिए। मैं साइड हो जाता हूं, उतार लिया होगा मैं उम्मीद करता हूं। आगे चलते हैं। आगे हम चलेंगे तो हम राइट हैंड से गिनना सीखेंगे। पहले मैं आपको गिनना सिखा दूंगा राइट हैंड से, फिर हम 2-2 वाले क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि एक वाला क्वेश्चन नहीं आता।
एक 10% चांस भी नहीं होता कि आएगा, 2 वाला आएगा। अगर एक 2 वाले गिनने आ रहे हैं ना, एक वाला तो पहले आ ही गया। अब कैसे करेंगे? अब ध्यान से समझना, शॉर्ट ट्रिक के पीछे मत भागिएगा, कंसेप्ट के पीछे भागो दोस्तों। कंसेप्ट के पीछे भागोगे, शॉर्ट ट्रिक अपने आप आ जाएंगी। अब ABCD लिख लो, यहाँ लेफ्ट, ये राइट और ये टोटल। मैं कहूंगा कि जिसने पहली वाली क्लासेस नहीं देखी हैं कृपया देख ले, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसी प्रकार D के बाद एंड सो ऑन X, यहीं तक लिख लो एक बार। A पहले नंबर पर है लेफ्ट से, राइट से यहां पर लास्ट में है ना 26वें पर। B दूसरे पर है 25 पे इधर है, ये 3 पर है, ये 24 पर है। A लेफ्ट से जब हम गिनते हैं पहले नंबर पर है ना दोस्तों, B दूसरे पर, ये तीसरे पर, इधर से ये लास्ट में है 26, 25, 24, 23, इसी तरह चलता है। तो किसी भी अल्फाबेट को आप दोनों छोर से गिनेंगे तो सम आएगा 27। चाहे आप X को देख लो, X 24वें नंबर पर है लेफ्ट से और राइट से थर्ड है, तो दोनों छोर से X का जोड़ भी कितना आ रहा है? 27 आ रहा है, 27 आ रहा है। अब यहां से समझने योग्य बात यह है कि कल हमने एक बात पढ़ी थी कि L प्लस R इज इक्वल टू टोटल प्लस 1। लेकिन अल्फाबेट्स जो वर्णमाला होती है, इसमें सबको पता है कि वर्ण जो अक्षर होते हैं वो क्या होते हैं? फिक्स होते हैं 26 जो होते हैं, तो 26 प्लस 1 27 हो गया। क्या हो गया? 27। तो L प्लस R का जोड़ कितना हो गया दोस्तों? 27 हो गया। अब जैसे आपको कोई भी कहे कि अंग्रेजी वर्णमाला का दाएं छोर से, अंग्रेजी वर्णमाला का दाएं छोर से यानी कि राइट एंड से 11वां अक्षर बताइए, डरने की बात नहीं है कि L प्लस R का जोड़ 27 है और R का मान अगर 11 है तो इसको 27 को हम 11 माइनस कर देंगे, क्या बच जाएगा? 16 बच जाएगा। क्या बच जाएगा दोस्तों? 16 बच जाएगा। और 16 लेफ्ट से जो 16 होगा उसको सेफिलोरक्स से चेक कर लेंगे, और ये 15 के बाद 16 O के बाद P आएगा। इस तरीके से आपको करना है। अगर कोई बच्चा ऐसे ना करना चाहे, बहुत अच्छा कंसेप्ट है, आसानी से हो जाएगा। किसी भी वर्णमाला के अक्षर को, किसी भी अक्षर को दोनों एंड से गिनेंगे तो जोड़ 27 आएगा। क्यों आएगा? जैसे A 1 है, B 1 है, सभी अल्फाबेट एक बार ही आते हैं, और एक अक्षर को 2 बार गिनेंगे तो एक बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा? एक अक्षर बढ़ेगा। इसीलिए आपको क्या करना है, जब भी आप किसी अक्षर को गिनोगे तब L प्लस R टोटल प्लस 1 होगा, 27 होगा। अब जैसे दाएं छोर से 14वां अक्षर बताइए क्या होगा? 14वां अक्षर बताइए क्या होगा? बताइए 14th अल्फाबेट फ्रॉम राइट एंड, बताइए नंबर। मैंने कहा था L प्लस R 27 होगा। ये बात तो सबको समझ आई होगी। भाई आप एक तो शेयर नहीं करते, प्लीज शेयर करिए। तो R का मान 14 है दोस्तों, तो L बराबर है 27 माइनस R। इस फॉर्मूले को अपने बुद्धि में घुसा लीजिए, दिमाग में घुसा लीजिए, बहुत काम आएगा। 27 माइनस R 27 माइनस 14 कितना? लेफ्ट से 13। लेफ्ट से अगर 13 है तो 3 6 9 12, 12 के बाद 13, L के बाद क्या आएगा? M। गिनना हमें अब भी वहीं से है। अब कहेंगे कि सर हम यहीं से क्यों गिन रहे हैं? बेटा आप यहीं से तो गिन रहे हैं क्योंकि आप सभी ने यहां से ही सीखी है ABCD EFGHIJKLMN, ऐसे ही सीखी है आपने। और आपने कहीं ये नहीं सीखा कि AZYWX, जो भी इस तरीके से नहीं सीखा होगा किसी ने। तो ध्यान से समझना है, बड़े प्यार से समझना है। अब आगे हम क्वेश्चन लगाएंगे आपके लिए, लेकिन उससे पहले हम क्वेश्चन सिर्फ 2 वाले करेंगे। अब 2 टाइप्स ऑफ अल्फाबेट्स पढ़ेंगे हम। 2 टाइप्स ऑफ अल्फाबेट्स, 2 टाइप्स ऑफ पर्सन्स हमने कल पढ़े थे, 2 प्रकार के व्यक्ति। उसी प्रकार के 2 प्रकार के अल्फाबेट्स होंगे आपके सामने। 2 प्रकार के अल्फाबेट्स क्या होंगे? जिसमें से एक अल्फाबेट होगा मेन अल्फाबेट, मेन अल्फाबेट होगा। एक होगा जो सब अल्फाबेट होगा। कौन सा अल्फाबेट होगा दोस्तों? सब अल्फाबेट होगा। यानी कि एक जो होगा वो मुख्य अल्फाबेट कहलाएगा और दूसरा जो होगा वो उप अल्फाबेट, उपवर्ण कहलाएगा। इसको आप नहीं कहें तो भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मेन होगा, जिसका स्थान पूछेगा या जिसका क्वेश्चन पूछेगा हमसे वही मेन होगा। अब समझना ध्यान से। अब जैसे आपको क्या हुआ, एक संख्या याद रखनी है सिर्फ,
ये लेफ्ट से अब चले हैं या राइट से? पहले हम लेफ्ट से चलेंगे। किसी ने कहा कि अंग्रेजी वर्णमाला के लेफ्ट एंड से 11वें अक्षर के राइट में 5वां। अब हम यहां से 11 पर चल गए, 11वें अक्षर के राइट में इधर 5वां। देखिए दोनों डायरेक्शन सेम है तो प्लस होगा। कितना प्लस? 12 13 14 15 16, 5वां। तो 11 में 5 जोड़ दिया 16। भाई लेफ्ट से 16वां अक्षर, लेफ्ट से 16वां आप सभी को पता है पी, क्योंकि इससे भी चेक कर सकते हैं दोस्तों। 3 6 9 12 15 18 21 और 24। इससे आप कोई भी क्वेश्चन को सोल्व करेंगे आसानी से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी मेरे हिसाब से। तो 16वां अक्षर अगर इसके लेफ्ट में 5 बोला होता, अगर इसके लेफ्ट में 5 बोला होता तो हम माइनस कर देते, क्योंकि डायरेक्शन जब बदलेगी बेटा माइनस होगा। 11 में से 5 गया 6 बच जाता। क्या बच जाता? 6 बच जाता। और इसी प्रकार हम क्या कर देते, इक्वेशन को सॉल्व कर देते। फिर अब जो पहला क्वेश्चन है वो आपके सामने है, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर 22वें के बाएं 7वां होगा? ये याद रखना बस, 22वें अक्षर के बाएं 7वां अक्षर बताना है। अंग्रेजी वर्णमाला में 22वें, स्क्रीन पर क्वेश्चन है, 22वें अक्षर के बाएं 7वां अक्षर क्या होगा? अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं 22वें के बाएं छोर से, लेफ्ट एंड से। भाई इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे ही ध्यान दे, जल्दी ही आपकी दोनों टाइप की सीरीज शुरू करी जाएगी। इंग्लिश और हिंदी मीडियम को साथ लेके चलेंगे। अब यहां से आप सभी को पता है कि 26 वर्ण होते हैं, लेफ्ट से 22 में, ठीक है। एक नंबर है आपके लिए, इसके बाएं। अब इसके बाएं जब सबका लेफ्ट उधर है, देखो ध्यान से जहां मेरा हाथ है, जब सबका लेफ्ट उधर है तो इसका भी लेफ्ट उधर ही होगा ना। बोलिए, समझ आ रहा है ना? तो इसके लेफ्ट में, किसके लेफ्ट में? 22 के लेफ्ट में कितना? 7। 1 2 3 4 5 6 7। दोबारा गिनते हैं, 22 के बाएं 21 20 19 18 17 16 15। तो यहां से जो 15वां अक्षर, कहां से? 1 से लेकर, और 15वां अक्षर आप सभी को पता है कि ओ होता है। क्या होता है दोस्तों? ओ होता है। ऑप्शन नंबर 3 यानी कि सी ऑप्शन। अब कैसे करना है? 22 में से डायरेक्शन चेंज हुई तो माइनस करेंगे। 22 में से कितना माइनस करेंगे? 7 माइनस करेंगे और 15 आ जाएगा। 15 में क्या होता है? ओ होता है। आप गिनेंगे नहीं, क्योंकि गिनने का टाइम हमारे पास नहीं होता, गिनने का टाइम नहीं होता दोस्तों। समझने की बात यह है कि अगर आपको कंसेप्ट समझ आया तो बहुत मजा आएगा। अब अगला क्वेश्चन लगाएंगे, आपकी स्क्रीन पर है, दाएं से 7वें अक्षर के बाएं 7वां अक्षर कौन सा होगा? मैं उम्मीद करूंगा कि सबको समझ आ रहा होगा कि दाएं से 7वें के बाएं 7वां अक्षर, लेफ्ट राइट, दाएं से 7वें के बाएं 7वां, यहां से चलना है 7वें अक्षर के बाएं 7वां, इसके बाएं, दोनों के डायरेक्शन सेम है ना, दोनों अक्षरों की डायरेक्शन बच्चों सेम है ना, तो यहां पर आप प्लस करेंगे, 7 में 7 जोड़ देंगे 14। भाई जो L प्लस R बराबर 27 बताया था ना, जब भी दाएं से कोई क्वेश्चन करे तो क्या आएगा? 27 आएगा जोड़ दोनों का, और R को हम इधर लेके जाएंगे, ये बात फिक्स है। R का मान कितना है? 14, तो 27 माइनस 14 कितना? 13। जो लेफ्ट से 13वां है वो M है। क्या है दोस्तों? M है। इस प्रकार आप निकाल सकते हैं ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। मैं दोबारा समझाऊंगा, दाएं छोर से 7वें अक्षर, हम यहां से 7 पर जाते हैं। अब उसके बाएं, देखिए ध्यान से समझना, दो ही हाथ हैं, जब सबका बायां उस तरफ है, सबका राइट में उस तरफ है, तो इसका भी होगा। जब दोनों डायरेक्शन सेम है तो प्लस होगा। क्या होगा? प्लस होगा। 7 और 7 14। L इज इक्वल टू 27 माइनस R, अभी बताया था। जिसको नहीं समझ आया दोबारा करके बैक देख लेना, स्लो करके स्पीड देख लेना, कमेंट करना, मैं दोबारा बताऊंगा, रिप्लाई करूंगा स्पेशली। 27 माइनस 14 13 आ गया। 13 पे M होता है। क्या होता है दोस्तों? M होता है। अगला क्वेश्चन है, वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाएं से 7वें के बाएं 5वां होगा? इसी प्रकार का क्वेश्चन है दोस्तों, इसी प्रकार का क्वेश्चन है आगे वाला।
मैं उम्मीद करूंगा क्वेश्चन लग चुका है, उम्मीद करूंगा कि आप सभी के सामने है और आप अच्छे तरीके से सॉल्व करेंगे। दाएं से 7वें अक्षर के बाएं 5वां, इधर हम 5 जाएंगे, गिन लो एक एक करके, लेकिन डायरेक्शन ए सेम है तो प्लस होगा। 7 और 5 क्या है 12। इधर से जो 12वां है वो उधर से कौन सा होगा, L 27 माइनस आर, L इज इक्वल टू 27 माइनस आर। L का मान क्या है 27 माइनस 12 कितना है 15। 15 पे क्या है O, 15 पे क्या है दोस्तों O, O इज द राइट आंसर। थर्ड ऑप्शन सी ऑप्शन है, O इज द राइट आंसर। दोस्तों प्लीज शेयर कर दो यार, क्या चाहिए, कंसेप्ट समझ नहीं आ रहा या शॉर्ट ट्रिक नहीं आ रही, आ जाएंगी सब चीजें आएंगी, आराम से समझना। 3 टाइप है, तीनों अलग अलग टाइप से करवाऊंगा, प्यार से समझाऊंगा। अगला है अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं छोर से 11वें अक्षर के दाईं ओर छठा अक्षर, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। अब दाएं से पूछ रहा है ज्यादा, दाएं से 11वें के दाएं छठा, यहां से 11वें पे जाना है, ये लेफ्ट है ये राइट, इसके दाएं 6 पे आना है, 11 माइनस 6 5, 11 माइनस 6 कितना 5 हो गया। दोबारा समझ लो, यहां से 11 पे आया, इसके 11 पे आए, 11 के इधर 6 जाना है, इधर 6 जाओगे तो डायरेक्शन हुई माइनस हुआ, 11 माइनस 6 कितना 5 बच गया। जो इधर से 5वां है वो L बराबर है 27 माइनस R। 27 माइनस 5 22वां अक्षर, 22वां अक्षर आप सभी को पता है क्या होता है, V होता है। क्या होता है V होता है, और इसमें V दे रखा है, हाँ जी थर्ड ऑप्शन में दे रखा है V। दोस्तों प्लीज शेयर कर दो दोस्तों वीडियो को, बहुत मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, पूरी टीम लगी हुई है हमारी, प्लीज शेयर कर दीजिए वीडियो को। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन और पढ़ेंगे अभी। मैं उम्मीद करूंगा कि सबको समझ आ रहा है, सभी वीडियो को लाइक करते चलेंगे, शेयर करते चलेंगे अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने मित्रों के साथ, अपनी मित्रियों के साथ शेयर करते चलेंगे जो आपकी मित्रियां हैं। अंग्रेजी वर्णमाला के दाएं से 15वें अक्षर के बाईं और 9वां अक्षर क्या होगा, इसी प्रकार का एक क्वेश्चन हो रहा है। दाएं से 15वां अक्षर के बाएं 9वां, डायरेक्शन सेम, प्लस कर दो ना, प्लस कर दो। इसको लगा डाला तो लाइफ झिंगा लाला, इसको लगा डाला तो लाइफ झिंगा लाला। 27 माइनस 15 और 9 24, 3 इधर से 3 पे तो सबको पता है C क्या होता है दोस्तों, 3 पे क्या होता है C होता है। आपको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इस क्वेश्चन का, आपके सामने है। अब यहां से नेक्स्ट क्वेश्चन है अंग्रेजी वर्णमाला, बहुत अच्छा क्वेश्चन, को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो बाएं से 12वें अक्षर के दाईं ओर 7वां अक्षर क्या होगा। बाएं से 12वें, अब ध्यान से समझना, विपरीत क्रम में लिखने का मतलब समझ रहे हो, ये Z है, ये Y है, ये X है, ये W है, C है, B है, ये A है। वो देखिए जरा वीडियो, ये मैं हूं, ये मेरी वर्णमाला है और ये यहाँ पर क्लास हो रही है। अब ZYX, इसने कहा कि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए, दाएं से 11वें, ठीक है, के दाईं ओर 7वां, इधर से 11वें के दाईं ओर वापिस आ जाइए 7वां, तो 11 माइनस 7 कितना 4, और इधर से चौथा अक्षर विपरीत क्रम में लिखने पर चौथा अक्षर क्या होगा, D होगा। क्या होगा दोस्तों, D होगा। और D ऑप्शन में, सॉरी हमारे पढ़ने में गड़बड़ रहेगी, तो बाएं से 12वें, मैं कुछ और पढ़ गया सॉरी, बाएं से, दाएं से क्या हो रहा था, अंग्रेजी वर्णमाला के विपरीत क्रम लिख दे, दाएं से 11वें के दाईं और 7वां अक्षर, हाँ ठीक है, मैं कुछ और क्वेश्चन आ गया था। तो फोर्थ क्वेश्चन क्या आ गया, यही आएगा, यही आएगा, D इज द राइट आंसर। अब दोस्तों हम एक आपको विपरीत क्रम वाले क्वेश्चन समझा देते हैं, अपोजिट वर्ड्स पढ़ेंगे, उसकी जरूरत हमें कल पड़ेगी। हेडिंग लगाएंगे बड़ी बड़े अक्षरों में, अपोजिट वर्ड्स, विपरीत शब्द,
सॉरी, कई बार हम गलत क्वेश्चन पढ़ जाते हैं, इसके लिए सॉरी। ABCDEF, ठीक है, GHIJKLM, ऐसे लिखेंगे। यहां तक लिखने के बाद यहां से उल्टे लिखने शुरू कर दो, UTRQE, यहाँ N, यहाँ O, ABC, यहाँ अपोजिट वर्ड्स हैं। ये वर्णमाला क्रम के साथ साथ कोडिंग डिकोडिंग में एक क्वेश्चन इनका आएगा पक्का। दोस्तों वीडियो अगर पसंद आया हो प्लीज लाइक करिए, प्लीज शेयर करिए, प्लीज सब्सक्राइब करिए चैनल को। बहुत मेहनत कर रहे हैं आप, बहुत मेहनत कर रहे हैं आप सभी के साथ, प्लीज शेयर करिए।